हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा को, हम आत्माओं को ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर की आवाज़ हमें सजग करती है, चेतनशील बनाती है और व्यर्थ की बातों से हमें मुक्त करती है। आज मरियम माला की महारानी का पर्व है। लोग इसलिए रोज़री करते हैं जिससे वे मुक्ति इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण रहस्य हैं, दुख के भेद, सुख के भेद, आनंद के भेद, प्रकाश के भेद, इन सभी रहस्यों के द्वारा उन चीज़ों की चिंतन करें जो सार्थक हैं, मूल्यवान हैं, प्रज्ञा से भरे हैं और ये हमें आत्मापूर्ण बनाते हैं। बहुत सारे व्यर्थ की बातों से बचाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सतत प्रार्थना करना चाहता है, एक साधारण व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमेशा प्रार्थना में रहना चाहता है, वह भक्ति का सहारा लेता है। भक्ति मार्ग हर धर्म में है। माता मरियम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग वास्तव में भक्ति मार्ग है और भक्ति मार्ग के द्वारा आप अपने मन को बचाते हैं व्यर्थ की सोच से, व्यर्थ की चिंताओं से, व्यर्थ की बातों से। आप अपने मन को, जीवन को बचाते हैं और सच्ची, अच्छी और रहस्यपूर्ण बातों में लगाते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने मार्था से कहा, मार्था, तुम बहुत व्यर्थ की बातों में चिंतित रहती हो। बहुत सारी व्यर्थ की बातें आप अपने जीवन में देखें। हो सकता है आप बहुत सारी व्यर्थ की बातों में चिंतित रहते हैं। जो व्यर्थ है वह बहुत है। जो व्यर्थ है वह बेहोशी है। जो व्यर्थ है वो अनिश्चितता है। जो व्यर्थ है वो गैर जरूरी है। जीवन में ज़रूरी कुछ ही है, जीवन में ज़रूरी कम है, लेकिन जो मन होश में नहीं है, जो मन बेहोश है, वह बेहोशी में व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है। व्यर्थ ही उलझन है और होश में ना होना ही व्यर्थ में होना है। अचेतन होना ही व्यर्थ में होना है। व्यर्थ में होना ही अस्थिर होना है। व्यर्थ में होना ही विकेंद्रित होना है। गैर जरूरी पर अपनी ऊर्जा खर्च करना। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु से जुड़ें, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु में स्थिर हों। मरियम, जिसके बारे में ईसा ने तारीफ़ की कि मरियम ने जो चुना है वह सार्थक है, अर्थपूर्ण है, वह व्यर्थता से बची हुई है, वो जागी हुई है, वो प्रकाश में है, वो प्रज्ञा में है, वो सजग है, वो प्रार्थना में है। ईश्वर के संग होना, ईश्वर के चरणों में होना, ईश्वर के वचनों को सुनना, ईश्वर के वचन द्वारा आत्मा से संचालित होना, ये ज़रूरी है।
इसलिए आज आप उन चीज़ों का चिंतन करें जो आपको अर्थपूर्ण बनाती हैं। प्रभु के वचन, प्रभु की भक्ति। संत पौलुस बार बार इस बात की चर्चा करते हैं। वो रोज़री के बारे तो नहीं बोलते, लेकिन वो कहते हैं कि आप भजन गाया करें, अच्छे कामों में लगे रहें, स्तुति करें, महिमा करें। माला विनती करना स्तुति करना है, आराधना करना है, महिमा करना है, व्यर्थ से बचना है। यात्रा करते करते, काम करते करते, जब भी हमारा मन विचलित होता है, ईसा के मुक्ति के रहस्य से जुड़ते हुए माँ मरियम के द्वारा हम अर्थपूर्ण बातों में, मुक्ति के रहस्य में ईश्वर से जुड़ते हैं। इसलिए अर्थपूर्ण बातों को चुनें, व्यर्थता को त्यागें। आज के पहले पाठ में योना नबी जो 3 दिन मछली के पेट में रह करके आशीष और कृपा लेकर निकला, विश्वास के साथ निकला और नीनिवे गया। वह नया व्यक्ति बन चुका था, एक नबी शक्तिशाली बन चुका था। और जब वह नीनिवे गया तो लोग उनकी बातों को सुने। राजा से लेकर प्रजा तक, कहा जाता है पशुओं तक ने भी अपने जीवन में क्रांति लाया। चेतना, क्रांति, प्रभु केंद्रित होना। उन्होंने व्यर्थ को छोड़ा, पाप को छोड़ा, बुराई को छोड़ा और प्रभु केंद्रित हो गए। हम प्रार्थना करें, प्रभु के वचन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रोज़री माला के द्वारा, गीतों के द्वारा, स्तुति, महिमा और आराधना के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु से जुड़े, चेतनशील बने रहें, व्यर्थता से बचें और अचेतन मन और अचेतन बेहोशी के जीवन से ऊपर उठें। प्रभु आपके जीवन को आशीष और कृपा से भरे। आमीन।